नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद सरपीडियन फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो कुछ शुरू करने से पहले मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं मित्रों, है ना। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। तो दोस्तों, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, है ना। चलते वही हैं जो हौसला रखते हैं और ठोकर वही खाते हैं जो चलते हैं। कहने का मतलब कि हम अगर ठोकरें खाएंगे तो हमारे हौसले बढ़ेंगे। हम अगर गलतियाँ करेंगे तो सीखने का जज्बा बढ़ेगा। हम अगर गड़बड़ाएंगे तो होश बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा। और अगर हम असफल होंगे तो सफलता के लिए दुगनी तिगुनी ताकत हमें और जो है उछालेगी और जो है ऊर्जा बनाएगी। और हम बार बार कोशिश करेंगे और हमारी जो भी सफलता का लक्ष्य है उससे हम जा मिलेंगे, उससे हम लड़ भिड़ेंगे, उसको हम हासिल करेंगे, है ना। तो अभी हम चल रहे हैं अंग्रेजी स्पोकन के तरफ, और ये भी आसान नहीं है। अगर हौसला कमज़ोर है, इरादा कमज़ोर है, जज्बा कमज़ोर है, अभ्यास कमज़ोर है, लगन की कमज़ोरी है, जिज्ञासा की कमी है, तो यह भी राह आसान नहीं है। तो हमें राह को आसान करना है अपने जज्बे से, अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपने अभ्यास से और अपने लगनशीलता से। और हम निश्चित रूप से अपने जज्बे को सलाम करेंगे और हम भी उस ऊंचाई पर होंगे जहां हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारे लिए हिंदी जैसी हो जाए आसान, और हमें बोलने में, समझने में और लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। हम सहजता से, नेचुरली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकें, लिख सकें और सीख सकें। तो चलिए, इसी ख्वाब को समर्पित है मेरा आज का वीडियो, जो आपकी स्पोकन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, है ना, थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। तो पहले देखिए आज का है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 69। स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 69। मित्रों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बहुत ही सरल पैटर्न आपको सौंपा जाए, ताकि आपका दिमाग जो है परेशानी अनुभव नहीं करे। सहजता से, कोमलता से, खेलते खेलते एक अच्छी चीज़ दिमाग की पूंजी बन जाए, दिमाग का कैपिटल बन जाए, दिमाग की ताकत बन जाए, ये मैं चाहता हूं। तो ऐसा ही कुछ है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 69 में। देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, इन ए पोजिशन टू, और या नॉट इन ए पोजिशन टू, वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये आज के पैटर्न की बात है। ने की स्थिति, हालत में होना, है ना। ने की स्थिति या हालत में नहीं होना। तो आप देखिए, वह खड़ा होने की स्थिति में है। ही इज इन पोजिशन टू स्टैंड अप। वह खड़ा होने की स्थिति में है। ही इज इन ए पोजिशन टू स्टैंड अप। वह खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू स्टैंड अप, है ना। वह तैरने की स्थिति में है। ही इज इन ए पोजिशन टू स्विम। वह तैरने की स्थिति में नहीं है। ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू स्विम। वह नहाने की स्थिति में है। ही इज इन ए पोजिशन टू टेक ए बाथ। वह नहाने की स्थिति में नहीं है। ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू टेक ए बाथ। तुम गाड़ी खरीदने की स्थिति में हो। यू आर इन ए पोजिशन टू बाय ए कार। यू आर इन ए पोजिशन टू बाय ए बाइक। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू बाय ए कार। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू बाय ए बाइक। सीता घर बनाने की स्थिति या हालत में है। सीता इज इन ए पोजिशन टू बिल्ड ए हाउस। सीता घर बनाने की स्थिति में नहीं है। सीता घर बनाने की हालत में नहीं है। सीता इज नॉट इन ए पोजिशन टू बिल्ड ए हाउस, है ना। भारत मैच जीतने की स्थिति, हालत में है या था, है ना। भारत मैच जीतने की स्थिति में है। इंडिया इज इन ए पोजीशन टू विन द मैच। भारत मैच जीतने की स्थिति में था। इंडिया वाज इन ए पोजीशन टू विन द मैच।
और भारत मैच जीतने की स्थिति में होगा, इंडिया विल बी इन द पोजीशन टू विन द मैच, है ना। वे लोग मदद करने की स्थिति में नहीं है, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू हेल्प। वे लोग मदद करने की स्थिति में हैं, दे आर इन ए पोजीशन टू हेल्प। वे मदद करने की स्थिति में थे, दे वेयर इन ए पोजीशन टू हेल्प, है ना। वह परीक्षा पास करने की स्थिति में है, ही इज इन ए पोजीशन टू पास द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा पास करने की स्थिति में नहीं है, ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू पास द एग्जामिनेशन। तुम धोखा देने की स्थिति में नहीं हो, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू चिट। तुम धोखा देने की स्थिति में नहीं थे, यू वेर नॉट इन ए पोजीशन टू चिट। तुम धोखा देने की स्थिति में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू चिट, है ना। श्याम आराम करने की स्थिति या हालत में है, श्याम इज इन ए पोजीशन टू टेक रेस्ट। श्याम आराम करने की हालत में था, श्याम वाज इन ए पोजीशन टू टेक रेस्ट। श्याम आराम करने की हालत में होगा, श्याम वाज नहीं, श्याम विल बी इन ए पोजीशन टू टेक रेस्ट। आप मोबाइल खरीदने की स्थिति में हैं, यू आर इन ए पोजीशन टू बाय ए मोबाइल। आप मोबाइल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू बाय ए मोबाइल। आप मोबाइल खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू बाय ए मोबाइल। तो इस तरह से मित्रों आप किसी भी पैटर्न, किसी भी वाक्य को, अपने ज़रूरत के वाक्य को इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक कुंजी मिल गई होगी, एक चाबी मिल गई होगी कि इस तरह के वाक्यों को कैसे आसानी से इंग्लिश में किया जाता है। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो आप जो है कम से कम 50-60 वाक्य अपना लिखकर उसका ट्रांसलेट कर लें, और यह जो पैटर्न है आप उसको अपने दिमाग की पूंजी बना लें, दिमाग की ताकत बना लें, और ज़िंदगी में कभी भी बोलने के किसी मोड़ पर आवश्यकता है कि किसी जगह पे आपको इस पैटर्न को बोलने की आवश्यकता होगी, इस ढांचे पर वाक्य को दे देने की आवश्यकता होगी, स्पीक करने की आवश्यकता होगी, तो आप निश्चित रूप से करेंगे और आपको सहजता की अनुभूति होगी। मुझे लगता है आप एकदम कॉन्फिडेंटली ये छोटा सा जो पैटर्न है आज उसको जो है आप बोल पाएंगे, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। तो चलिए सौंपते हुए इस वीडियो को मैं आपसे लेता हूँ विदा, और वादा करता हूं कि मैं फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा और फिर आपकी अंग्रेजी की ताकत को और मजबूत करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।